लो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छा चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 है, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ये कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में दोबारा से आएगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपके पास एक रूम है, ठीक है, और आपके पास ये एक फ़ोन है, ठीक है, एक चेयर है, रूम के अंदर एक चेयर रखा हुआ है और उस चेयर के या टेबल के ऊपर आपको ये वाला फ़ोन रखना है। आपको ये वाला फ़ोन रखना है। तो ये फ़ोन जब आपने रखा उस टेबल पर, तो उसकी कुछ स्थिति होती है, कुछ पोजीशन होती है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अपने कमरे में अगर एक बार ध्यान से देखें, आप कहाँ खड़े हैं? फर्श पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये फर्श जो है इसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और ये जो दीवार है आपकी, ये जो आपके सामने दीवार है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो 2 डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, 2D। ठीक है, कक्षा 11-12 में आप पढ़ोगे 3D। आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, मुझे 3D में देखना है, चश्मा लगा के देखूँ, 3D में पूरा सामने लगता है, क्योंकि एक डायमेंशन और बढ़ जाता है। जो हम कॉपी में लिखते हैं, जो ये दीवार वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, ये 2D का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जो हम सीखने वाले कक्षा 10 में भी और कक्षा 9 में भी, वो सीखेंगे सिर्फ 2D। 2D में क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। दो डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए जो ये आपका फर्श है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ध्यान से देखिएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली का प्रश्न एग्जाम में भले ही हो सकता ना भी आए, लेकिन ये बेसिक से प्रश्न जरूर आएगा। क्षैतिज रेखा है और ये अपनी है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक, और इसको क्या कहा जाता है बाबू? वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पर कट करती है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम ओ से दर्शाते हैं और इसे हम कहते हैं केंद्र। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, या फिर मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, कोई भी बिंदु अगर आपको रखना है किसी भी जगह पर, कोई भी बिंदु है ना, बिंदु की जो पोजीशन होती है उसमें पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर वाई निर्देशांक आता है। हमेशा पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा। ध्यान रखिए, इस एक्स को हम कहते हैं भुज, एक्स को हम कहते हैं भुज, और इस वाई को हम क्या कहते हैं बाबू? कोटि। अगर आपके पास कोई बिंदु दे रखा है, जैसे कि मान लो 2,3, इसका मतलब है कि ये एक्स दिशा में 2 गया है और ये वाई दिशा में कितना गया मेरे भाई? 3 गया है। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या हुआ? भुज हुआ। एग्जाम में आ जाए कि आपको एक बिंदु दे रखी है और बोले कि भैया भुज क्या है, कोटि क्या है, तो एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? अब मैं आपको क्या बता रहा था कि एक्स, ये एक्स अक्ष है, तो इधर एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इधर धनात्मक होगा, और इधर बाईं तरफ एक्स का मान नेगेटिव होता है। डैश का मतलब नेगेटिव है, एक्स का मान इधर पॉजिटिव में होगा। एक, और जो दूरी लेते हैं ना, जैसे दूरी लोगे, 1 सेंटीमीटर लिया आपने, 1 यूनिट, तो अगला भी 1 सेंटीमीटर पे होगा 2, 1 सेंटीमीटर के बाद होगा 3, 1 सेंटीमीटर के बाद होगा 4। ये धनात्मक जा रहा है। सेम चीज इधर 1 सेंटीमीटर पे माइनस का 1, 1 सेंटीमीटर के बाद माइनस का 2। ठीक है, ये ग्राफ में आपको मैं सिखाऊंगा बढ़िया से। 5, वाई का मान ऊपर पॉजिटिव में होता है और नीचे नेगेटिव में होता है। वाई का मान 1, 2, 3, 4, 5।
-1, -2, -3, -4, -5, ये है। x का मान इधर पॉजिटिव में होता है, इधर नेगेटिव में होता है, y का मान ऊपर पॉजिटिव में होता है, नीचे नेगेटिव में होता है। थोड़ा सा भी डाउट लगे वीडियो पॉज करो, बैक जाओ, दोबारा देखो, फिर जाके समझो, उसके बाद कॉपी में नोट करना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने? 1, 2, 3, 4। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको लिखा जाता है तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, अब इनका चिन्ह परिपाटी भी एग्जाम में आता है। मैंने बोला ना कि भैया अगर आपको कोई बिंदु रखनी है तो एक्स दिशा में कितनी चली, वाई दिशा में कितनी चली, वो बताना है। तो यहाँ एग्जाम में आ जाता है कि इसका चिन्ह परिपाटी क्या है, क्योंकि हर कोई बिंदु में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो अगर यहाँ पर मुझे कोई बिंदु रखना है यहाँ पर, तो मुझे पहले इधर एक्स में चलना होगा, और इधर एक्स में मान क्या है? प्लस है, और ऊपर वाई का मान भी क्या है? प्लस है। देखो फर्श पे चलोगे एक्स, ऊपर चलोगे दीवार की तरफ वाई। ठीक है, तो इधर एक्स का मान पॉजिटिव, ऊपर वाई का मान नेगेटिव। ठीक है, और सॉरी ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर कोई बिंदु मुझे इधर रखनी है तो इधर एक्स का मान क्या है? नेगेटिव, और ऊपर वाई का मान क्या है बाबू? पॉजिटिव। अगर कोई बिंदु मुझे यहाँ रखना है तो मुझे एक्स में इधर चलना पड़ेगा, एक्स का मान नेगेटिव, वाई का मान नीचे किस तरफ है? कैसा होता है वाई का मान नीचे? नेगेटिव, तो नेगेटिव, नेगेटिव का मान नेगेटिव तीसरे में होता है। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ, एक्स का मान इधर क्या होता है? पॉजिटिव, और वाई का मान नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये चिन्ह परिपाटी है। पहले के लिए प्लस कॉमा प्लस होता है, दूसरे के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तीसरे के लिए नेगेटिव नेगेटिव होता है, चौथे के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो, अच्छा कुछ और करके और भी लिखवाता हूँ नोट। पहला नोट, दूसरा नोट। देखिए एक्स अक्ष के लिए, अगर सिर्फ एक्स अक्ष की बात की जाए, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, एग्जाम में आता है। और y अक्ष के लिए, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक, इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है। ये अपना केंद्र है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 समान दूरी पे ले रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे कुछ बिंदु दिखाना, मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक बिंदु है 0,2, एक बिंदु है 1,0, एक बिंदु है C 2,1, एक बिंदु है D 1,-2, एक बिंदु है CD, एक बिंदु लिखते हैं P -1, -2, और एक बिंदु है P -3,1। इतने सारे बिंदु को हमें यहाँ पर दिखाना है। बिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है इस पर वो सीख लीजिए अब। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। प्रश्नावली में से हो सकता एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में,
3.1 से। ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से पक्का आएगा गारंटी के साथ। तो ये जो 0,2 कहाँ है, तो देखो x पहले यहाँ x होता है फिर y होता है ना, x पे 0 गया तो ये 0 है, ये जहाँ कट करता है यहाँ x और y दोनों 0 होते हैं, x पे 0 गया और y पे 2 प्लस के, y पे 2 प्लस के, तो यहाँ पर x पे इतना y पे इतना, तो ये वाला पहला वाला पॉइंट ये आया a। ठीक है, ये जो a पॉइंट है ये क्या है अपना 0,2। तो ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है ना ये वाला पॉइंट, इसी लाइन पर खड़ा है, तो ये वाला पॉइंट किस पर है, y अक्ष पर। फिर अगले वाले पे आ जाओ 1,0, x पे 1 जाना है और y पे जाना ही नहीं, यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, यहीं पे रुक जाना है। तो ये वाला पॉइंट का नाम क्या बोला है मैंने, b बोला है। तो ये जो पॉइंट है b, ये जो पॉइंट है अपना b, ये किधर है, ये है अपना x अक्ष पे, क्योंकि y निर्देशांक 0 है। किस अक्ष पर है ये, x अक्ष पर तो है ये, समझ गए। अब आ जाओ इस पे 2,1, 2,1 कैसे दिखाओगे, x पे 2 गए, x पे 2 गए, देखो x पे 2 गए, अब वहीं पे रुक जाओ, y पे 1 जाना है, पॉजिटिव के 1, पॉजिटिव के ऊपर की तरफ जाते हैं, ये 1 यहाँ पर, x पे इतना गए, यहाँ रुके, y पे गए 1। ये जो पोजीशन है, बिंदु का नाम हमने c दिया, ये है 2,1। किस चतुर्थांश में, ये पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर देखो ये d 1,-2, x पे 1 गया और y पे जाना माइनस के 2, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है अपना d 1,-2। फिर आ जाओ p, x पे माइनस के 1 जाना है और y पे -2 जाना है, y पे माइनस के 2, ये है ना माइनस के 2, इसके सीध में आके रुक जाओ, इसके सीध में आके रुक जाओ। तो ये अपना क्या है, डी पॉइंट है जो कि -1,-2। फिर क्या है, नहीं तो पी पॉइंट है ना ये अपना -1 -2 पी पॉइंट है। इस पे आ जाओ, डी पॉइंट हमने दिखाया नहीं, एक्स पे 1 जाना है, वाई पे -2 हमने दिखा तो दिया है, इसको दिखाना बाकी है। एक्स पे -3 जाना है, आगे -3, और वाई पे +1 जाना है, +1, ये देखो ठीक है, ये वाला पॉइंट है अपना, एक्स पे -3 गए और वाई पे 1, ये वाला पॉइंट अपना क्यू है -3,1। तो ऐसे बिंदुओं को दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी, कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये जो भी मैंने बेसिक बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक तो मैंने सारा कुछ बता दिया, अब आते हैं प्रश्नावली पर। कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 3.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर कह रहे, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताओगे। देखो, एक व्यक्ति है, एक अन्य व्यक्ति है, किसी को आप बता रहे हो, ये आपका टेबल है, स्टडी टेबल है। ठीक है, ये स्टडी टेबल है, टेबल लैंप आपने यहाँ पर लगा के रखा है, यहाँ पर आपका टेबल लैंप है। ठीक है, ये आपका टेबल पर लैंप जल रहा है जिससे प्रकाश निकलती है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये चित्र जो मैं बना रहा हूँ आप बना के भी दिखा सकते हो एग्जाम में। आपको व्यक्ति को बताना है कि टेबल लैंप की स्थिति क्या है। अगर मैं टेबल को बता दूं, देखो ध्यान से देखो, टेबल जो घर पे बनाते हो फिट में होता है ना, फिट में तो होता है। तो मान लेते हैं टेबल की जो चौड़ाई है 3 फीट की है, 1 2 3 फीट, यहाँ लिख दो 1 2 3। टेबल की पोजीशन यहाँ पर है मान लेते हैं, और एक यहाँ इधर इधर 2 गया, और इधर मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, और टेबल अपना इधर है यहाँ पर। इसकी पोजीशन क्या है, एक्स पे 2 गया और वाई पे 1। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को क्या बोलोगे, ये एक्स डायरेक्शन होता है और ऊपर ये क्या अपना वाई डायरेक्शन। तो दूसरे व्यक्ति को मैं क्या बोलूँगा कि मैं, देखो जो टेबल की पोजीशन है, एक्स डायरेक्शन में 2 है और वाई डायरेक्शन में 1 है।
वाई डायरेक्शन में एक है। तो इसकी पोजीशन आप कैसे बोलोगे कि टेबल लैंप दो इकाई इधर क्या बोलूंगा मैं, दाईं तरफ तथा एक इकाई ऊर्ध्वाधर दूरी पर है, ये सबसे आम भाषा पे ये मतलब ये क्वेश्चन पता क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये जो मैं आप सीख रहे हो उसका डेली लाइफ में कैसे आपका इस्तेमाल होता है, वो चीज़ बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दैट्स इट, यही है, इतना लिख दो बस काम चल जाएगा। दूसरे वाले पे आ जाओ। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन है। सड़क योजना। एक नगर निगम में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। दो सड़कें हैं, को बना के भी दिखाता हूँ। एक सड़क है ये है आपका पूर्व पश्चिम, इधर पूरब होगा तो इधर पश्चिम होगा। अरे भाई पश्चिम लिख जा, ये पश्चिम है और ये कट कर रही है, इधर आपका उत्तर होगा तो नीचे आपका क्या होगा, दक्षिण होगा। ऐसे चित्र भी बनाना एग्जाम में, ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। फिर आगे आ जाते हैं। कहीं नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। बाकी सभी सड़कें 200 मीटर की दूरी पर है इन सभी सड़कों के। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हर दिशा में 5-5 सड़कें हैं। 1 2 3 4 5 समान दूरी पर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 200 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 200 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 200, यहां से लेकर यहां तक 200, यहां से लेकर यहां तक 200। 200 मीटर को क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर नाम दिया गया है। ये लिख लेना, ग्राफ में बनेगा ये चित्र। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन में अगर बताऊं, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हर दिशा में 5-5 सड़कें गई हैं, हर दिशा में। ठीक, तो और 5 सड़कें बना के दिखाओ। इधर 5 हो गई, इधर भी 5 बनाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये केंद्र है अपना। ये माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5। इधर x का मान माइनस में होता है। फिर आ जाओ, और बनेगा ना, ऊपर भी 5 गई है, हर दिशा में 5। 1 दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क, 5वीं सड़क। y का मान 1 2 3 4 5। फिर आ जाओ, नीचे भी 5 सड़क बनी है 200 मीटर दूरी पर, है ना। तो यहाँ से लेते हैं, पहली सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। y का मान -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, बन गया। अब आ जाओ, पोजीशन देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, वो चेक करते हैं। मॉडल बनाइए, मॉडल हमने बना दिया। सड़कों के एकल रेखा से निरूपित कीजिए। ये सारा मैंने मॉडल बना दिया, सड़क बना दिया। आप ग्राफ पेपर में बनाना, बढ़िया दिखेगा। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक रेखाएं दिखाई दे रही हैं, हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट निर्देशांक इस प्रकार दिया जाता है। मतलब ये सब छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। हम क्रॉस देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो एक क्रॉसिंग पे मिलती है जिसे हम 2,5 कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 4,3 माना जा सकता है। कितने, 4,3 मानी जा सकती है। 4,3 कहाँ होगा, x पे 4 जाओ, x पे 4 गया और y पे प्लस के 3 जाना है, इसी किसी में प्लस का 3। यहाँ पर ये जो पॉइंट है,
ये पॉइंट अपना क्या है 4,3। तो एक पॉइंट एक ही बार आता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में ना, कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट एक ही बार आता है। तो ये 4,3 एक ही बार आएगा, इधर थोड़ी ना, यहाँ पे 4,3 थोड़ी ना होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ये यहीं पर ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ लिखोगे केवल एक बार, ऊपर लिख देना केवल एक बार। फिर बोला कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 3,4 होगी। 3,4, एक्स पे 3 जाना है, एक्स पे 3 गए और यहाँ पर रुको वाई पे 4 जाना है, 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ये पॉइंट अपना क्या 3,4 कितनी बार होगा, ये भी होगा केवल एक बार, केवल एक बार। बड़े आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बाकी सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जय हिंद।